यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से किए थे, और उस समय उन्होंने जो प्रश्न किए थे वो तो 100 थे, लेकिन मैं केवल 10 प्रश्न पूछना चाहता हूं। और आप पूछिए, ये सपा बसपा कांग्रेस के प्रत्याशियों से प्रश्न पूछिए, ये प्रश्न इसलिए पूछिए और उनसे बोलिए कि कांग्रेस सपा बसपा को देश के अंदर, कांग्रेस को लगभग 60 से 65 वर्षों तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी को प्रदेश के अंदर 3-3, 4-4 बार सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। इन्होंने प्रदेश और देश के सामने क्या समस्याएं खड़ी की थी, और इसीलिए मैं आपसे पूछता हूं कि देश के सामने पहचान का संकट करने का दोषी कौन है? देश के सामने सुरक्षा का संकट पैदा करने वाले कौन दोषी हैं? देश को विकास से वंचित करने के दोषी कौन? देश में भूखमरी से हुई मौतों का दोषी कौन? देश में अन्नदाता किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन? जो आत्महत्या कांग्रेस की सरकार में अन्नदाता किसान करता था, इसका दोषी कौन है? सपा बसपा कांग्रेस की सरकार में तुष्टीकरण की नीति, घातक नीति के कारण हुए दंगे, निर्दोष लोगों की मौतें और व्यापारियों को हुए नुकसान का दोषी कौन? भ्रष्टाचार की भीषण समस्या के कारण भारत का विकास को बाधित हुआ, इसका दोषी कौन? पलायन और बेरोजगारी की समस्या के कारण 2014 के पहले जिन नौजवानों ने पलायन किया था, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ था, इसका दोषी कौन है? बिजली और पानी से जनता जनार्दन को वंचित करने वाले कौन है लोग हैं? क्या कांग्रेस इसका जवाब दे पाएगी? उसका दोषी कौन है? और अंत में बहनों और भाइयों, जो 10वां प्रश्न है वो ये कि इतने दशकों तक शासन करने के बाद भी कांग्रेस सपा बसपा आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती रही, इसका दोषी कौन है? बहनों और भाइयों, ये वही कांग्रेस है, ये वही सपा है, ये वही बसपा है। जब सत्ता में आए थे तब कहते थे, कांग्रेस के लोग कहते थे राम हुए ही नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मर सकता। आखिर आज सत्ता से वंचित हुए, अब कैसे तड़प रहे हैं लोग? जैसे बिन पानी मछली तड़पती है, क्योंकि बगैर सत्ता के लोग रह नहीं सकते। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी ने एक ही परिवार के सब लोगों को निकलते, अपने ही परिवार के सब लोग, परिवार के बाहर कोई नहीं, परिवार के बाहर सोच ही नहीं है, जाति का सहारा लेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, घूम फिर करके परिवार में आएंगे, और ये तो महाभारत की धरती है, महाभारत के रिश्ते देखने तो उसके सबसे अच्छे नमूने समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वहां सभी पात्र महाभारत के मिल जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, कांग्रेस और सपा बसपा का जो हिडन एजेंडा है, उनके घोषणा पत्र से उजागर होता है। वे फिर से प्रदेश को, देश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, भारत का विभाजन की आधारशिला रखना चाहते हैं। मेहनत के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सुरक्षा का, निवेश का, रोजगार का जो बेहतर माहौल बनाया है, इसमें बैरियर बन करके लोग आए हैं। हमें देश के विकास में किसी को बैरियर नहीं बनने देना चाहिए। अगर कांग्रेस सपा बसपा चाहती, कांग्रेस चाहती देश की आजादी के तत्काल बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया होता। कांग्रेस ने तो कहा राम हुए ही नहीं, यानी हमारे आराध्य देव को अपने स्वयं की जन्मभूमि के लिए प्रमाण जुटाने पड़े। लेकिन
सत्य को कोई झुटला नहीं सकता है। और अंततः वही हुआ, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है ना। क्या ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग कर पाते क्या? क्या ये लोग कर पाते क्या? आतंकवाद की समस्या का समाधान ये लोग कर पाते क्या? नक्सलवाद की समस्या का समाधान ये लोग कर पाते क्या? भ्रष्टाचार पर प्रहार कांग्रेस सपा बसपा के लोग कर पाएंगे क्या? सुरक्षा का माहौल ये दे पाएंगे क्या? और माफिया से निपटने का काम ये लोग कर पाएंगे क्या? अरे तो माफिया और दंगाइयों को अपने गले का हार बना करके घूमते थे। और तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो माफिया कल तक सत्ता का सरपरस्त बन करके आम जनता को, व्यापारी को, बेटी को तबाह करता था। आज गले में तख्ती लटका करके घूमे घूमे फिर रहा, कहता साहब जान बकस दो एक बार, बस तेरा लगा करके भरूंगा। और इन माफिया अपराधियों को ठेला लगाने के लिए मजबूर कर दो। इस जाति के सौदागर परिवार जाति के नाम पर आएंगे, परिवार का पेट भरेंगे और बाद में जनता की अमानत पर, उनकी इज्जत पर भी हाथ डालने का काम करेंगे। इन लोगों को दोबारा सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं। और बहनों और भाइयों, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, इंडी गठबंधन का, कांग्रेस सपा का जो मैनिफेस्टो है, ये तो एक खतरनाक बात को ध्यान आकर्षित करता है। ये कहते हैं अपने मैनिफेस्टो में, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, संविधान बनाते समय उन्होंने कहा धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को ही मिलेगा। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद अब पिछड़ी जाति के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन कांग्रेस और सपा गठबंधन क्या कहती है? ये कहती है कि हम लोग ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के आरक्षण में से कुछ हिस्सा काट करके ये मुस्लिम को देने का कुछ प्रयास करने जा रहे हैं। क्या आप इसको सफल होने देंगे? क्या हिंदुओं के हक में डकैती डालने की छोड़ देंगे? क्या इन्होंने पहले देश को बांटा, आज ये देश को 1947 में विभाजन करने के बाद आज इनकी दृष्टि आपकी संपत्ति पर आ गई। अब ये कहते हैं हर भारतीय की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे। सर्वे करा करके फिर ये कहेंगे कि इस पे एक विरासत टैक्स लगेगा। और विरासत टैक्स के आधार पर क्या कहेंगे कि आपके बाप दादों की जो संपत्ति होगी, घर होगा, खेत होगा, खलिहान होगा, फिर उसमें कहेंगे कि इसमें से आधा संपत्ति में विरासत टैक्स में सरकार ले रही है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुंडे उस संपत्ति पर कब्जा कर जाएंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या इसकी मंशा स्वीकार होने देंगे? क्या मोदी जी ने देश को एक विजन दिया है, विकास का, सुरक्षा का, समृद्धि का और नए भारत का। आज दुनिया में सम्मान बढ़ा है, सुरक्षा का बेहतर माहौल हुआ है। आज भारत को दुनिया में कहीं भी जाकर सम्मान मिलता है। नौजवान आज एक सही राह पर आगे बढ़ रहा है। भारत को, विकसित भारत के सपने को साकार कर रहा है। और विकसित भारत के उसी सपने को साकार करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं आंवला में। धर्मपाल जी ने कई बार प्रयास किया कि मैं यहां आऊं। पिछले विधानसभा चुनाव में मैंने कई बार प्रयास किया था, कार्यक्रम नहीं बन पाया था। आज बहनों और भाइयों, मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा, हम लोग किसी के बहकावे में ना आए। जो देश के लिए है हम उसके साथ में हैं, जो देश के साथ में हम उसके साथ में हैं। क्योंकि जीवन हमारा है, सुरक्षा भी आपकी है, देश भी आपका है। तो जब देश आपका, सुरक्षा आपकी, वोट आपका, तो सरकार भी तो आप ही की होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसीलिए मैं आया आपसे कहने के लिए, या केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी इसकी सुरक्षा की गारंटी दे सकती है।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की बात की है, वह केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। लेकिन बहनों और भाइयों, इसके लिए आपको अपने स्तर पर भी कुछ सहयोग करना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, क्या देश से बढ़कर के कोई है क्या? देश से बढ़कर के हमारा स्वयं का स्वार्थ हो सकता है क्या? अरे देश का हित होगा तो हमारा भी हित हो जाएगा उसी में। और इसीलिए चुनाव के दिन सबसे पहला काम मतदान, पहला काम मतदान, और दूसरा कार्य ये देख करके कि देश के हित में, देश के विकास के हित में, देश की सुरक्षा के हित में, भारत की सनातन आस्था का सम्मान करने वाली सरकार चाहिए, और वह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी होगी।